देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज गणित हुआ आसान के इस अंक में हम जानेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। इस विषय के बारे में आपको बता रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और हमारे साथ में हैं कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। इसको किस तरह से हम डेली रूटीन लाइफ में गणित की लैंग्वेज में कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर है इन IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले अपने बारे में बताया, अब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे मुझे। सर, मेरा नाम बी दीपक रेड्डी है, मैं सेकेंड ईयर EC ब्रांच से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मेरा नाम फनीश कुमार है। मेरा नाम आनंद कुमार है। अच्छा बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ेंगे उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है जी सर। अलवर की आवाज के इस अंक में हम जानेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते क्या है। इंग्लिश में नाम बोले तो परम्यूटेशन और हिंदी में नाम बोले तो क्रमचय। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन तो इंग्लिश का वर्ड हो गया जी लेकिन अगर हम हिंदी में इसका नाम जानना चाहें तो हम बोलेंगे संचय। ठीक है। तो बेसिकली हम ये जानेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते क्या है या संचय और क्रमचय होते क्या है। तो अब हम बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रमचय होते क्या है और संचय होते क्या है। जी ठीक है। सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा क्या समझते हैं क्रमचय के बारे में और क्या समझते हैं संचय के बारे में। बताएं, आनंद बताएंगे मुझे। सर, क्रमचय का मतलब हो गया, मान लीजिए 5 लोगों का एक टेबल पर बैठाया गया है। अच्छा। और उन्हें कहा जाए कि मतलब 5 लोगों में अगर 3 अगर पुरुष हैं, 2 महिला हैं। अच्छा। और हमें अगर ये देखनी है कि महिला कब मतलब टेबल के हेड वाले पोजीशन पर आ रही है। हेड मतलब कि जो स्क्वायर टेबल है जिसमें एक प्रमुख का जो स्थान रहता है, उस स्थान पर महिला कितनी बार आ रही है। दोनों में से कोई 2 जो महिला हैं वो कितने तरह से उन्हें उस पोजीशन पर लाया जा सकता है अरेंजमेंट के द्वारा। अच्छा, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, फनीश बताएंगे मुझे। फनीश आप बताएं, आनंद जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सर, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो क्रमचय होता है उससे ये हमें पता चलता है कि हम किसी भी चीज का चुनाव कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव की बात करते हैं क्रमचय के अंदर। जी सर। अच्छा, और बताएं। तो चुनाव में हम ये देखते हैं, क्रमचय में अगर हम बात करें तो चुनाव में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी चीज का चुनाव कर रहे हैं तो उसके अंदर उसके आधार पर, किस चीज के आधार पर हम चुनाव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। जैसे अगर हम परम्यूटेशन की बात करें, क्रमचय की बात करें, तो अगर हम किसी 2 चीजों, अगर सपोज हमने लिया है कि हमने बैग में से बॉल्स उठा रहे हैं और सारे बॉल्स का कलर अलग अलग है, डिफरेंट है सारे बॉल्स का कलर, अगर उनमें से हम 2 बॉल्स उठा रहे हैं तो क्रमचय में हम ये देखेंगे कि उन 2 बॉल्स का कलर क्या है, इसके बारे में भी हम सोचेंगे। लेकिन हम संचय में अगर देखेंगे तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बॉल का कलर क्या है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम चुनाव करते हैं तो उस चुनाव की कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ नियम होते हैं कि किस तरह से हमें चुनाव करना है। तो वो हम क्रमचय में इसे लागू कर सकते हैं कि किसी भी चीज का चुनाव किसी भी एक आधार पे करना, तो वो हम सर क्रमचय ले सकते हैं। सर, क्रमचय का मतलब ये समझते हैं कि हम चुनाव, किसी भी चीज का चुनाव करना। और सर, संचय का मतलब ये समझते हैं कि कितने तरीके से चुनाव करते हैं। आप क्रमचय के बारे में बता रहे हैं कि कितने तरीके से चुनाव कर सकते हैं,
और संचय के बारे में बता रहे हैं कि क्रमचय के बारे में बता रहे कि चुनाव करना। चलिए मैं बताता हूँ बेटा आपको। जी सर। ठीक जी है सर। जैसे हम जानते हैं संचय के बारे में, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जहाँ कलेक्शन की बात की जाती है, जी सर। है ना, जी सर। इकट्ठे होने के का संकेत मिलता है। कुछ लोग दिए हैं, कुछ लोगों में से कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जाए। अब वो ग्रुप कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, जी सर। है ना। जैसे एग्जाम्पल ले, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है, आसपास क्लास में 10 स्टूडेंट जी है सर। और 10 स्टूडेंट में से दो को हमें जोड़े बनाने हैं। ऐसा सर। कहा गया कि दो का पेयर बनाना है। जी सर। अब जी वो सर। पेयर 10 स्टूडेंट को लेके कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। जी सर। यहाँ हम संचय की बात करते हैं, ठीक है बेटा। जी ऐसे सर। ही अगर हम क्रमचय की बात करें, क्रमचय जैसे हिंदी का नाम है क्रमचय, और हिंदी के नाम को इसको अगर हम टुकड़ों में तोड़ें तो जी सर। क्रम प्लस चयन, जी सर। इसको संधि विच्छेद करें तो क्रम प्लस चयन को हम बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय। अब क्रम से मतलब क्रम की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं क्रम को। जी सर। जी सर। तो हम ऑर्डर की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे चयन की, ठीक है। जी सर। तो संचय में तो हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं चयन की, कॉम्बिनेशन की, सिलेक्शन की, ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते हैं। और क्रमचय के अंदर हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, साथ में उसके क्रम के बारे में भी बात करते हैं, जी ठीक है बेटा। जी सर। डेफिनेशन तो ये कहती है कि क्रमचय क्रम प्लस संचय, जी और सर। संचय मतलब कलेक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर जो हम समूह बनाएंगे, आपने बोला ग्रुप बनाते हैं, तो वो ग्रुप तो किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ बिल्कुल आदमियों का हो या फिर किसी भी इमारतों का हो या शब्दों का हो। बिल्कुल। सर यहाँ पे जिसकी जिसकी भी समूह बन सकते हैं, हम उसके लिए चयन कर सकते समूह के अंदर जो भी एलिमेंट आए, एलिमेंट आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, पेन पेंसिल भी हो सकते हैं, है ना, इमारतें भी हो सकती हैं। जी सर। जहाँ भी ग्रुप की बात आएगी वहाँ आपके कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हैं। जी जी सर। सर। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि संचय और क्रमचय में डिफरेंस क्या होता है। सपोज करो बेटा आपको एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में बैठे और वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि एक ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल समझते हैं सब लोग? जी सर। एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल के सारे शीर्षों से जाने वाली रेखा, मतलब अगर किसी ट्राइंगल दिया है उसके जितने भी शीर्ष होते हैं, ठीक है, उनमें कितनी रेखाएं बन सकती हैं, कितनी रेखाएं का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मात्र। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। सर ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे आनंद कह रहे हैं कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप क्या कहते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज हिंदी में कहते हैं। जी सर। अब इस ट्राइंगल में शीर्ष कितने होते हैं बेटा? 3 सर। 3 सर। 3 शीर्ष होते हैं और सर। 3 भुजाएं होती हैं, जी जी सर। सर। ठीक है। अब ऐसा कहा जाए कि 3 शीर्षों को इकट्ठा करते हुए हमें रेखाएं खींचनी है। उस ट्राइंगल के अंदर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? 3 शीर्षों को मिला के कितनी 3 रेखाएं हो रेखाएं। सकती हैं? 3 रेखाएं। 3 रेखाएं। ऐसा हो सकता है? जी सर। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के शीर्षों को नाम दिया ABC, जी सर। जी ठीक सर। है। ये शीर्षों के नाम है A और B और C। जी सर। अब मुझे लाइनें देखनी है। हाँ, लाइन मतलब रेखाएं, कितनी रेखाएं बन रही हैं 3 शीर्षों को, जी जबकि सर। 2 शीर्षों को बना के इकट्ठा करके हम एक लाइन खींचते हैं। जी जी सर। सर। ऐसे होता है। जी जी सर। जी सर। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को भुजा बोलते हैं। भुजा। हाँ 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम भुजा बोलते हैं। तो यहाँ भुजाओं को सिलेक्शन कर रहे हैं हम, एक ट्राइंगल के अंदर कितनी भुजाएं बन सकती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले काम किया, A और B को मिलाया, जी सर। एक भुजा बन के आ गई। जी सर। फिर B और C को मिलाया, जी सर। दूसरी भुजा बन गई। फिर C और A को मिलाया, आपकी तीसरी भुजा बन गई, ठीक है। फाइनली आपको 3 रेखाएं मिल गई यहाँ पे। जी सर। तो किसी ट्राइंगल के अंदर अगर हम भुजाएं काउंट करें, रेखाएं काउंट करें, तो कितनी निकल के आती है? 3। AB, सी। BC और CA। CA। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो हमने यहाँ पे 3 शीर्षों को लेके रेखाओं की काउंटिंग की है, जी सर। ठीक है। त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष दिए होते हैं और 2 शीर्षों को मिला के जितनी रेखाएं बन सकती हैं उसका चुनाव कर रहे हैं हम, जी सर। ठीक है। ये तो हो गया संचय का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। जी सर। अब दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि मुझे क्रमचय के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब क्रमचय का मतलब हमने ये देखना है कि जो हमने AB बनाया,
एक रेखा ए बी है, जी अगर सर। ए बी का हम ऑर्डर भी चेंज कर दें तो BA हो जाएगा। BA हो जाएगा। जी सर। ठीक है, जी ऐसे सर। ही अगर मैं दूसरी रेखा का नाम क्या है हमारा AC BC BC और BC का ऑर्डर चेंज कर दूं तो CB CB। ऐसे ही एक रेखा है CA, उसका ऑर्डर चेंज कर दूं AC सर। तो AC। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं दिशा बदल रहा हूँ। जी जी सर। पहले वाले क्वेश्चन में A से B की तरफ आपका एरो था, जी सर। फिर B से C की तरफ एरो था, फिर C से एक A की तरफ एरो था। तो डायरेक्शन के हिसाब से हम बढ़े थे आगे। जी सर। ठीक है, AB एक भुजा आ गई, BC एक भुजा आ गई और C एक भुजा आ गई। लेकिन इस वाले केस में हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन आपकी बदल भी सकती है। जी सर। ठीक है, A B भी हो सकता है और B A भी हो सकता है। जी सर। ठीक है, जी सर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ क्रमचय बनेंगे कितने बनेंगे? 6। छह। AB और BA, BC और CB, CA और AC। ठीक है, जी सर। अगर हम क्रम पे भी ध्यान देते हैं तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना आते हैं? 6। 6। सही है। जी सर। तो इस बेसिस पे हमने ये जाना कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। क्या डिफरेंस होता है बच्चों? परम्यूटेशन यानी क्रमचय में हम क्रम पर भी ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और कॉम्बिनेशन यानी संचय, इसमें सिर्फ हम सिलेक्शन संख्या पर ध्यान पर। देते हैं, संख्या पर ध्यान देते हैं। सर इसमें कोई क्रम की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये हो गया जब जब हम संचय की बात करेंगे तो हम ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, जी सर। हम क्रम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, और जब जब संचय की बात करेंगे तो हम सिलेक्शन की बात करेंगे। जी सर। ठीक है बेटा। जैसे और हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चीजों के चुनाव के बारे में बात की जाती है। जैसे एक व्यक्ति है मोहन, ठीक है, उस पे 3 पैंटे हैं। ठीक है, P1 P2 P3, उसको पास 3 पैंटे हैं और 2 उस पे कमीज हैं। उसको मैं बोल रहा हूँ S1 S2। जी सर। जी सर। ठीक है बेटा, अब उसको शादी में जाना है। जी शादी जी में सर। जाने के लिए उसको एक पैंट चाहिए और एक शर्ट चाहिए। जी सर। अब इन 3 पैंटे और 2 कमीजों में से उसे चुनाव करना है, एक पैंट और एक शर्ट का। जी जी सर। ठीक है, अब चुनाव करना है उसे। अब क्योंकि चुनाव की बात आ गई है, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डेली लाइफ में हमारी ये समस्याएं कैसे कैसे उत्पन्न होती हैं, जहां हमें मजबूर हो जाना पड़ता है चुनावों के बारे में। जी सर। ठीक है, अब एक दूसरी प्रकार की समस्या, अमित है, अमित के पास 2 बैग हैं, 3 खाने के डब्बे हैं और 2 पानी की बोतलें हैं। ठीक है, अब उसे स्कूल जाना है। अब स्कूल जाने के लिए उसे एक एक चीज चाहिए। जी अब सर। उसे एक बैग चाहिए, उसमें एक खाने का डब्बा होगा और एक पानी की बोतल होगी। जी सर। अब वो किस तरह से चुनाव कर सकता है? एक पानी की बोतल, एक बैग और एक खाने के खाने के डब्बे डब्बे का। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आती है बेटा? जी कई जी बार सर। आपके- जी सर। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में कुछ खरीदने, जीन्स खरीदने गए आप मार्केट में, वहाँ पे बहुत सारी जीन्स रखी हो, सपोज 5 जीन्स रखी हैं, अच्छी लगी आपको, जी सर। लेकिन आपकी पॉकेट में 2 जीन्स खरीदने के पैसे होते हैं, तो आप चुनाव करना भारी पड़ जाता है। सारी अच्छी हैं, 2 का चुनाव करना है आपको, जी सर। है ना? वहाँ भी चुनाव की बात करते हैं। जी सर। जैसे जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सर डेली लाइफ में हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनमें भी तो हम सर चुनाव करते हैं, तो वो भी कॉम्बिनेशन के संचय के अंतर्गत आएंगी कि नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत सारी सब्जियां, मान लो 5 तरह की सब्जियां हैं और जी उसमें सर। 3 सब्जियों खरीदने के आपके पास पॉकेट में पैसे अलाउ हैं। करती हैं, तो आपको 3 सब्जियां खरीदनी है। और वो 3 सब्जियां कैसे कैसे होंगी, ये आप पे चुनाव पे डिपेंड करता जी है सर। कितना चुनाव करना है ना? ठीक है, अब जैसे आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आपकी एग्जाम में फेस होती है। जैसे एक शब्द दे दिया रोज, ROSE, ठीक है, एक शब्द है। जी सर। अब वो कहते हैं इसमें 4 अक्षर बने हैं, 4 अक्षर है इसके अंदर। अब इन 4 अक्षर को किस तरह से अरेंज किया जाए कि आपके जो वर्ड बन गया है वो अर्थहीन हो, या मतलब जिनका अर्थ निकले, या अर्थहीन अर्थहीन हो। अर्थहीन हो। जी सर। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर बन सकते हैं 4 अक्षर को मिला के? ये भी डेली लाइफ का ही क्वेश्चन बन जाता है। जी सर। ठीक है, चुनाव की बात करेंगे, 4 अक्षरों को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं आप, है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। सर तो इसमें एक अक्षर 2 बार रिपीट हो सकता है। हाँ, मैंने बताया ना आपको, मैं केसेस डिफाइन कर रहा हूँ। आपको एक रोज वर्ल्ड दे दिया, रोज वर्ल्ड में कितने अक्षर है? ROSE 4। अक्षर। ठीक है, जी अब सर। इन 4 जो अक्षर है इनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, किस तरह से चुनाव किया जाए, आपको एक वर्ड मिल जाए। एक वर्ड मिल जाए, जरूर नहीं है उसका वर्ड का अर्थ निकले या ना निकले। जी सर। ठीक है, अब उसमें भी 2 केस हो सकते हैं जी आपके, सर। एक होता है रिपीटेशन, एक होता है नॉन रिपीटेशन। रिपीटेशन। ठीक है, जी सर। ठीक है, ऐसे केस आते हैं हमारी डेली लाइफ में जहां हम चुनाव की बात करते हैं, रिपीटेशन का हो या विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं हमारी डेली लाइफ में। जैसे आपको भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडे दिए हैं। ठीक है, उन 4 झंडों से आपको सिग्नल बनाने हैं। भिन्न भिन्न रंग के आपको 4 झंडे हैं, उनसे कितने भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। जी सर। जबकि ये कहा जाता है कि आपको एक झंडा बनाना है जिसमें आपको 2 कलर आ सकते हैं। जी सर।
ठीक है। जी सर। ऐसे कैसे कैसे सिग्नल आप बना सकते हैं। या दूसरी भाषा में बात करें, 4 रंग दिए आपको, ठीक है, जी सर। और आपको 2 बॉक्स दिए हुए हैं। उन 4 रंगों को 2 बॉक्स में कितने तरीके से आप भर सकते हैं। जी सर। ठीक है, ऐसे होते हैं। जी जैसे सर। और एग्जांपल लें, आपको एक संख्या दे दिया है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या बनानी है और अंक जो दिए हैं आपको 5 अंक दिए हैं। जी सर। 1 2 3 4 5 अंक दिए हैं आपको, और इन 5 अंकों में से आपको संख्या बनानी है 2 डिजिट की। जी सर। अब 2 डिजिट की संख्या के कितने तरीके हो सकते हैं उन 5 अंकों को लेके, है ना। जी सर। इस तरह से चुनाव हो सकता है। जी सर। तो ये सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं। और हम बात करें, जैसे आपको अभी हमने ट्रायंगल की बात की आपसे, जी सर। है ना। ट्रायंगल में शीट्स 3 शीट्स होते हैं, जी 2 सर, शीट्स को मिलाकर एक रेखा बनती है। कितनी रेखाएं बना सकते हैं, अगर हम इसको बढ़ा दें तो और बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए ये तो रही एग्जाम्पल कि हम अपने डेली लाइफ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज क्यों करते हैं, और हमने ये भी जाना कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि जो क्रमचे होते हैं उसमें हम लोग चुनाव करते हैं, तो सर चुनाव से तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अगर आदमियों का चुनाव करना, या हमारे देश में जो चुनाव होती है तो उसमें भी तो हम चुनाव करते हैं सर, तो यहाँ भी तो हम लोग क्रमचय लगा सकते हैं सर। ये हम मुझसे कह रहे हैं कि जो हम चुनाव करते हैं लोगों का, हमारे देश में जो चुनाव होता है वो क्रमचय होता है। जी सर। सर क्रमचय 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 नहीं होता, वो सर। संचय होता है। संचय होगा सर। यहाँ मैं करेक्ट करना चाहूंगा, आपका नाम बेटा फनीश सर। फनीश को करेक्ट करना चाहूंगा। जो ये चुनाव हो रहे हैं यहाँ हम क्रम पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, यहाँ ठीक है, यहाँ पे हम क्रम पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ चुनाव कर रहे हैं। जी सर। तो यहाँ ये कहना कि इस तरह के चुनाव जो हमारे नॉर्मली चुनाव होते हैं, जी सर। उसमें हम क्रमचय की बात करेंगे, हम क्रमचय की बात नहीं करते हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बात करते हैं। जी सर। ठीक है, क्रमचय की बात का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। क्रमचय तो वहाँ यूज होता है जैसे आपको संख्या बनाना, अभी मैंने बताया संख्या के बारे में। 5 अंक दिया है, 1 2 3 4 5। 2 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। पहले तो आप करोगे चुनाव के बारे में बात, ठीक है। जी आप सर। 5 में से 2 अंक चुनने के तरीके बताओगे। अब क्योंकि सपोज करो आपने एक संख्या बना दी 1 और 2, जी सर। अब इसको क्रम बदल दो, 2 एक संख्या बन जाएगी आपकी। अगर एक संख्या आपकी 12 है, 1 और 2, ठीक है, जी सर। उसका ऑर्डर को चेंज कर दो, तो अब जी। पहले के स्थान पर दूसरा, दूसरे स्थान पर पहले ले आए, तो 1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 1। तो पहले जो संख्या 12 थी वो हो जाएगी आपकी 21। जी सर। जी देख सर। रहे हैं, हमने पहले सिलेक्शन किया, 2 के केसेस बनाए, और उसमें जो ऑर्डर है वो भी मैटर कर रहा है। जी सर। तो ऐसे केसेस जहां आप पे क्रम मैटर करता है वहां क्रमचय होता है, और जहां आपका कॉम्बिनेशन, मात्र कॉम्बिनेशन यूज होता है, संचय, उसे बोलते हैं आप संचय। संचय। जैसे आपने सिलेक्शन की बात की, ठीक है, जैसे आप बता रहे ना चुनाव होता है, जी सर। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है वो टोटली क्या है, संचय का एग्जाम्पल है। संचय। संचय। जी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए सर 60 लड़के हैं, 60 अच्छा और 60 में से सर हमें 30 लड़के चुनने हैं, अच्छा और उन 30 लड़कों को हम हाइट के अनुसार फिर हमें मतलब सजाने हैं क्रम में, तो ये सर एक क्रमचय का तो उदाहरण हो सकता है सर। हाइट के अनुसार सजाना है, जी सर। हाँ, तो ये तो क्रमचय हो जाएगा फिर। जी सर। क्योंकि है ना? फिर हम सर 60 में से हाँ, 30 बिल्कुल। लड़के का सिलेक्शन कर रहे हैं, और उन्हें फिर उन 30 में से फिर हाइट के अनुसार उन्हें हम हाँ बिल्कुल, क्रम में पहले रख तो 60 में से 30 लोगों का चुनाव किया जाएगा। जी सर। अब उस 30 लोगों का चुनाव कर लिया है, और आपने ये शर्त रख दी है कि हाइट के अनुसार, जी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यहाँ आपने कंडीशन रख दी है, ठीक जी है। सर, जी सर। तो वो केस में क्रम भी लागू हो जाएगा, जी। और क्रम जहाँ क्रम लागू हो गया संचय के साथ, वो बन जाता है क्रमचय की बात, क्रमचय। परम्यूटेशन की बात। जी सर। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे मात्र कॉम्बिनेशन के बारे में। जी सर। जी सर। क्रमचय के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ संचय के बारे में। जी सर। जी सर। ठीक है बच्चों, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल ट्रायंगल कर लिया, अगर मैं एक आकृति ऐसी ले लूं जिसके 4 शीर्ष हों। जी सर। अच्छा मुझे बताओ पहले, 4 शीर्ष को मिला के बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज। चतुर्भुज सर। जी जी ठीक सर। है, चतुर्भुज हो सकता है। जी सर। अब यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाए कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं, और 4 शीर्ष से बनकर कितनी रेखाएं बन सकती हैं, कितनी रेखाएं का चुनाव हम कर सकते 6 हैं? रेखाओं का चुनाव कर सकते 6 रेखा को चुनाव कर सकते हैं। हैं। जी सर। जरा सोच के बताएं। 8 रेखाओं का चुनाव कर सकते हैं। 8 का चुनाव कर सकते नहीं हैं। सर, 4 का। 4 4 का। पहले काम करके देखें, पहले बनाए
तब बताएं मुझे। क्वेश्चन दोबारा सुने। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 शीर्ष हैं। जी सर। अब मुझे रेखाओं का चुनाव करना है। कितनी रेखाएं बन सकती हैं, कितनी रेखाओं का चुनाव हो सकता है? जी सर। ठीक है सर। जहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है, बी से सी की तरफ है, सी से डी की तरफ है और डी से ए की तरफ है। जो एरो लगाया आपने वो ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है और डी से ए है। तो सर 4 रेखाएं होंगी सर। 4 रेखाएं होंगी मात्र? जी सर। 6 रेखाएं हो सकती हैं सर इसमें। 6 रेखा हो सकती हैं? जी सर। पहले 2 चलो, कर्ण को रुक अगर जाइए। इंक्लूड किया जाए तो। पहले चलिए आनंद बताएंगे मुझे। आनंद ने कहा 4 रेखाएं हो सकती हैं। 4 रेखाओं का चुनाव हो सकता है 4 शीर्षों से। बताएं मुझे। जैसे सर ए से हम बी चलते हैं, अच्छा, फिर बी से सी, अच्छा, सी से डी हम्म, और डी से ए। तो 4 रेखाएं बन गई आपकी। जी सर। फनीश आप इस बात से सहमत हैं? जी सर। ठीक है। इन्होंने बच्चों ने बोला कि 4 शीर्षों से 4 भुजाएं बन जाती हैं। ठीक है। अब मुझे बताएं क्या ये आपका नाम बेटा दीपक? जी सर। हाँ दीपक, आप बताएं क्या इन्होंने सही कहा आनंद ने? सर हम यहाँ पे जैसे हम सिर्फ रेखाओं की बात कर रहे हैं, हाँ हम जी। भुजाओं की बात नहीं कर रहे हैं। तो रेखाएं देखी जाए तो हमारे पास 4 शीर्ष हैं। तो 4 शीर्षों को मिला के हमारे पास 4 भुजाएं आती हैं और 2 डायगोनल्स आते हैं। तो कुल हमारे पास रेखाएं हो जाएंगी 6। हाँ बिल्कुल। 4 तो आप पे रेखाएं आई हैं, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, जो कि आपकी चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं। जी जी ठीक है, सर। 4 तो रेखाएं मिल गई आपको। जी सर। अब जो 2 विकर्ण है वो भी तो 2 विकर्ण भी जी तो सर। 2 आपके शीर्ष से मिलकर बनते रेखाएं हैं। ही जी सर। होंगी। जी सर। ठीक है। यहाँ ए और डी को मिला दें और ए और सी को मिला दें तो भी हमारी 2 रेखाएं बन के आती हैं। जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने रेखाएं मिल गई? 6 6 रेखाएं मिल जाती हैं। ठीक है। जी जहाँ सर। हमने बात की किसकी? कॉम्बिनेशन की बात, चुनाव की बात की है। जी चुनाव- सर, जी सर। चुनाव की बात की है। जी सर। जी अच्छा, अब मुझे सोच के बताएं, अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे वेक्टर चूज करने हैं। सपोज करो ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। जी सर। चतुर्भुज में से वेक्टर कंसीडर करने हैं। वेक्टर समझते हैं? जी सर। वेक्टर क्या होता है? तो जिसका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड दोनों एक हो। अगर मैं एक लाइन से उसे निरूपित करता हूँ तो उसका परिमाण भी होगा और उसकी दिशा भी दिशा होगी। भी होगी। ठीक है। और यहाँ दिशा मैंने मेंशन नहीं की अभी। जी सर। ठीक है। अगर दिशाओं के भी चुनाव करने पड़े तो एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, एक राइट हैंड साइड की तरफ। जी ठीक सर। है। जैसे मैं एक केस बताता हूँ। पहले जो चुनाव होगा, ए से बी की तरफ मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, जी सर। बी से सी की तरफ डायरेक्शन दे रहा हूँ, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ। मैं एक ही वे में डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ से कितने चुनाव निकल गए हैं? जैसे आपने बताया मुझे 6। 6 चुनाव निकल गए हैं। अब यही काम मैं उल्टा कर देता हूँ। अब मैं सर। डायरेक्शन बदल रहा हूँ। अच्छा, ए से बी में अपना वेक्टर हो सकता है ना? जी सर। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। ए से डी, डी से सी, जी सर। सी से बी और बी से ए। उल्टा रिवर्स डायरेक्शन। जी सर। जी सर। उस केसेस में भी आपके 6 6 ही होंगे। 6 होंगे। 6 ही होंगे तो सर। 6 यहाँ से और 6 वहाँ से। ठीक है। जी सर। कुल मिला के अगर मुझे परम्यूटेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन, जहाँ कॉम्बिनेशन साथ साथ मुझे क्रम पे भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे ए बी हो गया, ए बी आपका एक रेखा रेखा है, जी तो सर। बी ए बी आपकी रेखा हो जाएगी, जी सर। है ना? बी सी रेखा है तो सी बी रेखा हो जाएगी अगर जी मैं सर। क्रम की बात करूंगा जी तो। सर। ये उदाहरण परम्यूटेशन का होगा। परम्यूटेशन का। और नॉर्मली कॉम्बिनेशन की बात करें तो जैसे आपने बता दिया मुझे, 6 रेखाएं बनेगी आपको एक जी चतुर्भुज सर। में से। ठीक है। चलो, ये तो मैंने कुछ आकृति के बारे में बताया। अब शायद कुछ आकृति के बारे में आप भी जानते हैं जो मुझे बता सकते हैं इनके बारे में। सेम ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जहाँ शीर्षों को मिला के हम कुछ बना सकते हैं। कोई एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का? सर हम और पॉलीगन्स भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे बताओ, मुझे एग्जाम्पल बताओ। सर जैसे हेक्सागन ले सकते हैं। हेक्सागन कोई बताएगा? हेक्सागन क्या होता है हिंदी में? बताओ मुझे। षष्टभुज। षष्टभुज। और एक्सप्लेन करो। षष्टभुज 6 भुजाओं वाला। 6 भुजाओं वाला। जी सर। ठीक है। षष्टभुज होता है। जी चलिए सर। बताइए। सर 6 भुजाओं वाले षष्टभुज में हमारे पास 6 भुजाएं होंगी हम्म। और 9 विकर्ण होंगे। तो कुल हमारे पास उसमें रेखाएं होंगी 15। ठीक है। जैसे ये बता रहे हैं षष्टभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6, क्योंकि विकर्ण 2 भुजाओं को लेकर एक विकर्ण बनाया जा सकता है जी सर। अगर, तो वो विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9 होंगे। और क्योंकि विकर्ण 2 शीर्षों को लेकर बना जाता है तो वो भी एक रेखा होती है, जी वो सर। भी एक भुजा होती है। वो भी एक रेखा होती है। जी सर। ठीक है। तो अगर टोटल रेखाओं की बात करें तो 6 तो आपकी नॉर्मल भुजाएं हो गई और 9 आपके विकर्ण हो गए। जी सर। तो टोटल नंबर ऑफ रेखाओं का चुनाव हो कितने तरीके से हुआ? 15 तरीके से। जी सर। सहमत है सब लोग इस बात से? जी सर। आनंद? जी सर। ठीक है। चलो बच्चों, ये तो बात हो गई कॉम्बिनेशन की। जी सर। ठीक है। आपने जैसे अष्टभुज बताया, अष्टभुज में 2 भुजाओं को, 2 शीर्षों को मिला के जो रेखा बनती है आपने 15 कह दिया। अब षष्टभुज की जगह अष्टभुज हो जाए
या ऐसी कोई आकृति हो जाए जिसकी 10 भुजा हो, 11 भुजा हो, 12 भुजा हो, और वहां पे आपसे रेखाओं के बारे में पूछे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा अपने आप में। जी सर। ठीक है, यहाँ तो आपने आकृति बना के इसको सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन अगर ये संख्याएं बड़ी हो जाएं, शीर्ष ज्यादा हो जाएं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप काउंटिंग कर सकें। ठीक है बेटा? जी सर। ऐसे में हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसको हम बोलते हैं बायनोमल कोफिशिएंट। ठीक है, बायनोमल कोफिशिएंट ये दर्शाता है कि कुछ अगर n आप पे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुओं का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिसको डिनोट करते हैं NCR। जी सर। ठीक है, दोबारा बोलता हूं मैं, अगर आप पे n भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उसमें से कुछ वस्तुएं लेके और कुछ वस्तुओं की संख्या है r, n में से r वस्तुओं लेके कितने तरीके से चुनाव कर सकते हैं, वो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, जो कि आपकी बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं, जिस गणनाएं हैं, उसको आसान करने के लिए बनाया गया है। जैसे NCR होता है, NCR अगर मैं लिखना चाहूँ तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे इन्होंने बताया कि षष्ठभुज के अंदर 15 आपके रेखाएं हैं। अगर इसे काउंट करना चाहें तो कैसे कैसे बताएंगे? इसी फॉर्मूले से अगर मैं इसे काउंट करना चाहूँ तो कितने प्रकार की रेखाएं बन सकती हैं, कितने रेखाओं का चुनाव हो सकता है? इस फॉर्मूले में अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसे ज्ञात करने की कोशिश करें तो इसमें हमारे पास n होंगे, कितने शीर्ष हैं हमारे पास? n कितने? n की संख्या 6 शीर्ष है। जी सर। 6 में से हमें 2 शीर्षों के मिलाकर एक भुजा बनती है, एक रेखा बनती है। हाँ, तो हमें 2 शीर्षों का चुनाव करना है। तो 6 में से 2 भुजाओं में से 2 भुजा चुनने के तरीके कितने हो सकते हैं? जी ठीक है बेटा, अब अप्लाई कैसे करेंगे इसे? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6C2 हो जाएगा। हाँ जी। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। जी सर। ठीक है, तो अगर पूरी काउंटिंग करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, तो ये तो हो गया षष्ठभुज के लिए। ऐसे ही आप अष्टभुज के लिए या ऐसी आकृति जिसमें 10 भुजाएं हो, 12 भुजाएं हो, 14 भुजाएं हो, उसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जी सर। तो बच्चों ये तो रहा कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन के बारे में एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा और आप मुझे बताना कि ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन किस तरह से बनता है। ठीक है, फंक्शन वगैरह में आप जाते होंगे। जी सर। ठीक है, आपने देखा होगा वेलकम करने के लिए सामने लोग खड़े रहते हैं। सपोज आप गए या तो आपको स्वागत के लिए गले मिला जाता है, है ना, या आपसे हैंडशेक किया जाता है। ठीक है, तो एक पार्टी है, पार्टी में 12 दोस्त मिले। ऐसा होता है, आप फंक्शन के लिए जाओ, वहाँ पे 12 व्यक्ति मिल जाते हैं और 12 व्यक्ति एक दूसरे का वेलकम कर रहे हैं। जी सर। वेलकम किया जाता है हाथ मिला के, जो उन्होंने किया। अब वेलकम हाथ मिला के किया गया। अब मुझे बताओ, क्या ये हाथ मिलाना, अगर मैं टोटल हाथ मिलाने की काउंटिंग करूं तो उस काउंटिंग को आप परम्यूटेशन का नाम दोगे या कॉम्बिनेशन का नाम दोगे? सर इसे हम कॉम्बिनेशन का ही नाम देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसमें कोई क्रम की बात नहीं आती है। क्रम की कोई एक्सप्लेन करे मुझे, क्रम की बात नहीं आती मतलब? सर हाथ मिलाने में कोई ये तो नहीं है कि हम क्रम के अनुसार हाथ मिला रहे हैं। सभी को बाएं हाथ मिलाने हैं या सभी को दाहिने हाथ मिलाने हैं? एक का बाएं हाथ मिलता है, एक का दाएं हाथ मिलता है। सर इसमें ये हम कॉम्बिनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लोग हाथ मिला रहे हैं उनमें क्रम हम नहीं देखेंगे कि पहला हाथ मिला रहा है दूसरे से या दूसरा पहले से हाथ मिला रहा है, वो एक ही बात हो जाएगी दोनों का। तो इसलिए कॉम्बिनेशन में हम एक ही चीज देखेंगे कि हाथ मिलाए जा रहे हैं तो टोटल कितने हाथ मिल रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हमने यहाँ हैंडशेक की बात की है, हाथ मिलाने की बात की है, वेलकम की बात की है। अब वेलकम पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए या दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से हाथ मिलाए, तो फाइनली आपकी हैंडशेक की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। और क्योंकि यहाँ पे हमने क्रम की बात नहीं की, हमने सिर्फ संचय की बात की है, तो ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक आएंगे उसकी काउंटिंग जो होगी आपकी संचय का एक एग्जाम्पल हो गई। जी सर। ठीक है, मानते हैं इस बात को? जी सर। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, उसके बारे में बताएं। आप शादी फंक्शन में जाते हैं, रसोईया होता है, उसको काम मिलता है खाना बनाने का। अब एक व्यक्ति है जिसको फ्रूट चाट बनाने का काम मिला हुआ है, उस पे जो फल है, फल 4 फल रखे हुए हैं, अंगूर रखा है, संतरा रखा है और केला रखा है और चुकंदर रखा है। ठीक है, 4 फल रखे हैं। अब 4 फल में से उसको ये कहा जाता है कि आपको सलाद बनानी है, उसमें से 3 फल चूज करने हैं। अब मुझे बताओ, 3 फलों की जो सलाद बनानी है 4 फलों में से, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का होता है या कॉम्बिनेशन का हो सकता है? कॉम्बिनेशन का होगा सर। क्यों, ऐसा क्यों? चुनाव क्रम से क्यों नहीं? वहाँ पर
सिर्फ चुनाव करते हम ये क्रम थोड़े ना देखते हैं कि हमें मतलब कोई भी एक क्रम के अनुसार हम नहीं चलते हैं कि हाँ मैं केला और चुकंदर और संतरा को ही लेकर बनाऊंगा या फिर कोई और 3 को लेकर, ऐसा थोड़े ना हम देखते सर हैं। वहाँ पे उसे बताया नहीं गया है कि उसे किन 3 फलों का चुनाव करना है या उसे 3 फलों का स्पेसिफिक चुनाव करना है या नहीं करना। उसे सिर्फ ये बोला गया है कोई भी 3 फलों का चुनाव करके वो उसका चार्ट बनाए। और सर इसमें ये भी तो नहीं कहा गया है कि पहले उसे केला ही लेना है फिर उसके बाद चुकंदर लेना है। ये क्रम भी उसको बताया नहीं गया कि पहले आप केला लो फिर चुकंदर लो। तो इसलिए सर क्रमचय तो होगा नहीं, ये चुनाव ही होगा क्योंकि वो फ्रूट चाट वाला किस तरह चुनाव करता है। हाँ, बेसिकली वहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है। जब चुनाव किया जाता है, मान लो वहाँ एक बहुत सारी प्लेटें रखी होती है, खाने की प्लेटें रखी होती है, वहाँ पे जब आप सलाद का चुनाव करते थे वहाँ भी कंपल्शन नहीं होती है कि पहले हमें ये उठाना है या ये उठाना है या ये उठाना है। वहाँ फ्री होते हो चूज करने के लिए। जी सर। तो ऐसे ही जो रसोईया होता है उसको अगर सलाद काटनी होती है तो उसे 3 फल चूज करने हैं और 3 फल चूज करके उसे सलाद बना देनी है, फलों की सलाद बना देती है। तो ये एग्जाम्पल आपका बन जाता है कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। जी सर। ठीक है जी सर। तो बच्चों आज हमने जाना कॉम्बिनेशन के बारे में, है ना? जी और सर, जी सर। थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में जाना हमने क्रमचय के बारे में और संचय के बारे में, और हमारी डेली लाइफ में ये एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है। जी सर। आने वाले अंक में हम जानेंगे परम्यूटेशन के और बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में और डिफरेंस क्रिएट करेंगे संचय और क्रमचय के बारे में। जी सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको क्रमचय और संचय यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईआईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और हमारे साथ में थे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।